प्रातिपूर्वक अस धातु है, ईशून अत्यस्य बाण फेंक कर, कृत्स्नमः ईशून अत्यस्य क्षिप्त्वा, अत्यस्य का अर्थ है क्षिप्त्वा, फेंक करके चला गया। न गतिर्व्यवधीयते कालेषु इति किम, योजनम अत्यस्य गह पाययति। हैं? एक योजन भर वो करके व्यवधान डालकर, अर्थात अभी पिला दिया, एक योजन चल करके फिर पिलाएगा, तो ये देशवाची का व्यवधान है, काल का नहीं। अध्वकर्मकम अत्यसनम व्यवधायकम, यहाँ अध्वकर्मक अत्यसन है व्यवधायक, न कि काल कर्मक। रास्ते में व्यवधान को देख करके यहाँ पर अध्वकर्मकम अत्यसनम, अध्वकर्म है जिसका, ऐसा अत्यसन है व्यवधायक, न कि काल कर्मक। अध्ववाची उपपद है द्वितीयांत योजनम नामनी आदिशि ग्रहो, द्वितीयाम की अनुवृत्ति आ रही है। ये सब तृतीया प्रवृत्ति उपपद चल रहे हैं, तृतीया प्रवृत्ति। तो नाम शब्द द्वितीयांत उपपद हो, आदिशि और ग्रह, आंग पूर्वक दिश धातु और ग्रह धातु से नमुल प्रत्यय होता है। नामादेशम आचष्टे, नाम ग्राहम आचष्टे। नामादेशम आचष्टे, नाम ग्राहम आचष्टे। देखो, नाम उपपद रहते, नाम नामनी नामानी, आंग पूर्वक दिस धातु नमुल, आदेशम बन जाएगा ना, पर अव्यय के योग में षष्ठी का मना हो जाता है ना। न लोकाव्य निष्ठा अव्यय के योग में नहीं होता, हम ही रहेगा। वैसे तो कुंभम करोति कुंभकारा बनाते हैं तो कुंभ गस क्रियाण होता है, पर यहाँ तो फिर अव्यय के योग में षष्ठी का निषेध। नाम शुभ धातु प्रातिपदिक हो, पुगन तलब से गुण, आदेश अम, नामादेशम, नामादेशम आचष्टे, नामादेशम आचष्टे, नाम ग्राहम आचष्टे, ग्रह धातु से ग्राहम। क्या अर्थ होगा नामादेशम आचष्टे? नाम ग्रहण करके, उच्चारण करके बोलता है। जैसे किसी का नाम लेकर के पुकारता है या नाम लेकर के कोई संदेश देता है, उसको कह रहे हैं। आंग पूर्वक दिश धातु अतिसर्जन अर्थ में नामादेशम आचष्टे, नाम लेकर के पुकारता है, यह बताता है। अव्यय यथा प्रेता क्रिया ने क्रियागत्वार्णमुलौ, यहाँ अव्यय उपपद है अयथाभिप्रेताख्यान। यथाभिप्रेत क्या होता है? जैसा अभिप्रेत इष्ट होता है ना। अयथाभिप्रेत शब्द से आख्यान क्रिया विशेषणम यथाभिप्रेतम न भवति तथा आख्याने, आख्यान क्रिया का ये विशेषण है अयथाभिप्रेत। अयथाभिप्रेत शब्दश्च आख्यान क्रिया विशेषणम यथाभिप्रेतम न भवति तथा, ये लिखा भी है ना पद्मंजरी में, और न्यास में भी लिया है। यद यद अभिप्रेतम इष्टम यथाभिप्रेतम और न यथाभिप्रेतम अयथाभिप्रेतम अप्रियम इत्यर्थ, ऐसा किया ना। जो जो अभिप्रेत है इष्ट उसको यथाभिप्रेत कहते, यथासादृश समास कर दिया। विप्सा अर्थ में अविभाव समास। यद यद अभिप्रेतम, ये विप्सा है। यद यद अभिप्रेतम, यद यद अभिप्रेतम यथाभिप्रेतम, यथा अयथाभिप्रेतम का अर्थ होता है अप्रियम। और आख्यान का ये विशेषण है। किसी के पुत्र पैदा हुआ और वो कोशिश कर रहा था, चाह रहा था पुत्र जन्म मिले। पुत्र जन्म प्रार्थय मानम ब्राह्मणम गत्वा, पुत्र जन्म की प्रार्थना करता हुआ जो ब्राह्मण था, केनचित गोपनीयवत नीचिराख्यातम, जैसे कोई गोपनीय बात हो धीरे से कही कि ब्राह्मण पुत्र स्ते जाता, तम अमृष्यमाणो ब्राह्मण, उसको सहन न करता हुआ, खुशी की बात को इतनी धीरे से कहने की क्या जरूरत थी। पुत्र जन्म आख्यान से प्रियत्वे भी आख्यान प्रकार से अनभिप्रेतत्वात्, पुत्र जन्म तो प्रिय है, पुत्र जन्म का जो आख्यान है वो प्रिय है,
लेकिन आख्यान प्रकार से अनभिप्रेतत्वात् भवति उदाहरणम, अतएव अयथाभिप्रेताख्यान कह दिया। न पुनर् अप्रियाख्यान, अप्रियाख्यान तो नहीं है ये, अयथाभिप्रेताख्यान है, अप्रिय आख्यान नहीं है ये। नहीं बोला उसने। ब्राह्मण पुत्र तेजाता के अंतरी वृषल नीचे कृत्याचक्षे, सब जगह ही होता है ना। कोई अच्छा सा काम हो जाए धीरे से आकर कहे हैं कि सरकार ने स्वामी जी की बात मान ली भाई। किंतरी वृषल नीचे ही कृत्याचक्षे ब्राह्मण पुत्र तेजाता उच्चैर नाम प्रियमाख्यम, जो प्रिय चीज़ है उसको तो खूब जोर से बोलो। ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी किम तरी वृषल उच्चै कृत्याचक्षे, बहुत जोर से किसी ने अप्रिय सूचना दे दी। अविवाहित कन्या का गर्भिणी होना तो अप्रिय है, तो उसने ऐसे कह दिया वृषल उच्चै कृत्याचक्षे, उच्चै कृत्वा उच्चैकारम, ये कृत्वा समास विकल्प हो रहा है ना। नीचे नाम अप्रियम आख्यम, अप्रिय चीज़ को तो नीचा से कहना चाहिए। यहाँ पर कत्वाच इस सूत्र में तृतीया प्रवृत्ति अन्यतरस्याम आ रहा है, ठीक है। तो इस सूत्र से जो कत्वा प्रत्यय विहित है, कत्वाच ये जो सूत्र है ना तृतीया प्रवृत्ति ने, एक है समान कर्तृकयो पूर्व काले, उस सूत्र से जब कत्वा होता है तब समास ये कत्वाच नहीं करता है। ये पूछ भी रहे हैं आगे, अयथा प्रेताख्यान किम उच्चे कृत्वा अचष्टे पुत्रस्ते जाता, यथा विप्रेत है, खूब जोर से बोल रहा है धड़ल्ले के साथ। कत्वा ग्रहणम किम यावता सर्वस्मिन् अवतरे प्रकरणे वासरूप कत्वा भवति इत्युक्तम, वासरूप न्याय से कत्वा हो ही जाता है तो कत्वा क्यों पढ़ा। सभी संपूर्ण प्रकरण में वासरूप से कत्वा होता जाता है, ये बात कही गई थी ना। समासार्थम वचनम तथा च कत्वा च इत्यस्मिन् सूत्रे तृतीया प्रवृत्ति अन्यतरस्यां वर्तते, नमुल अधिकारे पुनर्नमुल ग्रहणम तुल्य कक्षत्व ज्ञापनार्थम। नमुल का अधिकार था, फिर नमुल पढ़ा, तेन उत्तरत्र द्वयोरपि अनुवृत्तिर्भविष्यति, तुल्य कक्षत्व तुल्य बलत्व ज्ञापनार्थम। तुल्य कक्षत्व का अर्थ है तुल्य कक्षा तुल्य बल। कत्वा और नमुल का आगे अनुवृत्ति दोनों की जाएगी। यदि यूँ कह देते कि क्रिया कत्वा च तो तुल्य बल नहीं रहता, फिर कत्वा च से अनुवृत्ति जिसकी आती उसका बल घट जाता है, फिर कत्वा आगे चलने लगता है और नमुल बैठ जाता है। तो कत्वा च इस सूत्र में तृतीया प्रवृत्ति अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है, तो ये समास करने के लिए वचन है। समान कर्तृक पूर्व काले से जो कत्वा होता है, ये लिखा भी है, तस्माद अनेन कत्वा विहिता तेन पक्षे समासो लभ्यते न तो समानादि सूत्र विहितेन। समानादि सूत्र का अर्थ है समान कर्तृक पूर्व काले सूत्र से, नहीं तेन तृतीया प्रवृत्तिषु उपदेशु कत्वा विधीयते। तो ये सारी बात हो गई, दोनों की अनुवृत्ति चलेगी अब यहाँ से। त्रियच अपवर्गे, त्रियची सप्तमी का एक वचन अपवर्ग समाप्ति को कहते हैं। जैसे वहाँ पर भी समाप्ति होती है एक प्रकार की अपवर्ग में, मोक्ष में जन्म की समाप्ति, भोग की समाप्ति, दुख की समाप्ति, सब समाप्ति समाप्ति हैं। पर मिथ्या ज्ञान की स्थिति में आदमी क्या सोचता है, न्याय दर्शन में दिखाया है, अरे भाई मेरे को अपवर्ग मोक्ष वगैरह नहीं चाहिए, ये सारा इतना सुंदर दुनिया छूट जाएगी, और क्या अपवर्ग, उसमें कुछ ना कुछ देखना भालना, बस चुपचाप शांति से पड़े रहो बस। पर स्वामी दयानंद अपवर्ग को भी आकर्षक बना दिया कि वहाँ भी दुनिया में देखेंगे, भ्रमण करें। न्याय दर्शन में तो ऐसा अपवर्ग को प्रस्तुत किया, अरे भाई बिल्कुल चुपचाप पड़े रहो वहाँ, कोई कुछ लेना देना नहीं, सब कुछ
सारा जो ये दृश्य जगत है सब कट ऑफ हो गए, कुछ नहीं लेना देना। वो ऐसा मानते हैं कि अपवर्ग में शांति में रहते हैं बस। तो और वो कहता है, यथार्थ दर्शन वाला कहता है, अरे कितना झंझट मुक्त हो जाएंगे, कितना कदम कदम पर दुख हैं, कहीं मन हमारे को झकझोरता रहता है, कभी इंद्रियां खींचती रहती हैं, कभी दूसरे बाहरी दबाव इतने हमारे को घसीटते रहते हैं, कभी अभाव होते हैं चीज़ों के, हैं हैं प्रश्नोत्तर, हाँ प्रश्नोत्तर शैली में तो हैं ही सारे शास्त्र, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। तिर्यक शब्द पदे क्रिया कत्वाणम लो प्रत्यो होता अपवर्गे गम्य माने। अपवर्ग समाप्ति को कहते हैं तिर्यक कृत्य गता, तिर्यक कृत्वा गता, तिर्यक कारम गता। ये कत्वा जैसे विकल्प से समास हो रहा है ना। और तृतीया प्रवृत्ति न तरश्याम नमुल का जब समास होगा तो दो उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि देखना, तिर्यक कारम गता, रूप उसमें एक ही बनता है ना, पर फिर स्वर आदि का तो अंतर होना चाहिए। सबका अर्थ समाप्य है। तिर्यक कृत्यवदा हरियाणा में बोलते हैं तोड़ करके चला गया। तोड़ करके माने तोड़ करके का अर्थ होता है तोड़ना, वो नहीं है। उधर हरियाणा में राजस्थान में तोड़ करके कर गया, आर पार करके, समाप्त करके, नष्ट हो जाता है घर में, कोई आपदा आ जाती है बोलते हैं तो टूट गए, वो अलग अर्थ में बोला जाता है। ये जो शब्द व्यवहार है ना, तोड़ करके, तोड़ कर दिया भाई, तोड़ करना, ये इसी का बताते हैं। तिर्यची कैसे बनेगा? तिरस शब्द है, तिरोंचति, तिरस शब्द है, अंशु धातु है, क्विन प्रत्यय किया, क्विन का सर्वा परिलोप होगा, अंशु का अंश, ये सर्वा परिलोप होगा, गी विभक्ति आ गई, सप्तमी का एक वचन गी, ठीक है, भय संज्ञा हो जाएगी एचिबम। ये पहले किन को मान करके, किन को मानकर आनी तामल उपदाय कंगति लोप हो गया। और वो जो सूत्र है नानचे पूजाएं, पूजा अर्थ में निषेध है, दो अर्थ है गति पूजा, तो इस नय का लोप हो गया, अच बचा। भय संज्ञा में अचा एक सूत्र है भस्य के अधिकार में, वो कहता आकार का लोप होता है। और तिरसस तिर्य लोप एक सूत्र है छठे अध्याय के तीसरे पाद में, तिरस शब्द को तिरी आदेश होता है, ये लीजिए तिरी आदेश हैं। ये तिरस चाम अलोपे, अलोपे होता है। ये तो जब अ का लोप हो जाता है तब तो तिरस रहता है, और च के युग में श को स्तोश्चुनाश्चु, तिरसची बनता है, तिरस चाम बनता है। षष्ठी के बहुवचन में, षष्ठी के बहुवचन में तिरस चाम, तिर्यक पशु, तिर्यक योनि है। लेकिन जब ये ए का लोप तो कहाँ होता है? भय संज्ञा में। जब भय संज्ञा नहीं होगी तो पता क्या बनेगा? तिरस। भय संज्ञा जब नहीं होगी तो इस ए का लोप नहीं होगा, और लोप नहीं होगा जैसे सु आया, सर्वनाम स्थान में इसका ए का लोप नहीं होगा, ठीक है, हल्ग्यादि लोप हो जाएगा। और तिरस को तिरी आदेश, और इको यणची, चौकू, तिर्यक, ये इस तरह बनेगा। तिरसस तिर्य लोपे, तिरी आदेश हो जाता है जब अ का लोप नहीं होगा, हाँ, और लोप हो जाएगा तब तिरी आदेश। लोप हो जाने पर तिरस ही रहेगा,
लोप होने पर, इस आकार का लोप होने पर तिरस ही रहेगा, और लोप नहीं हुआ नहीं तो एक बार भ संज्ञा और एक बार ए संज्ञा कैसे, मतलब एक संज्ञा करनी है एक बार काम करने के लिए। भय संज्ञा कहाँ से कहाँ तक होती है? यची भम होती है, यकारादि अजादि सर्वनाम स्थन भिन्न स्वादि परे रहते, और सु औ जैसा मोट में तो भय संज्ञा होगी नहीं, तो भय संज्ञा नहीं होगी तो एकालोप नहीं होगा, एकालोप नहीं होगा तो तिरी आदेश हो जाएगा, एकालोप नहीं होगा तो तिरी आदेश हो गया, इकोणची हो गया, तिर्यक बन गया। और जब एकालोप हो जाएगा तब ये तिरी आदेश नहीं होगा, फिर तिरस ही रहेगा, तब उसका तिरस्ती रूप बनेगा। अपवर्गे इति किम, तिर्यक कारम गता समाप्य गता, तोड़ करके चला गया। तिर्यक कृत्वा काष्ठम गता, अपवर्गे इति किम, अपवर्ग अर्थ नहीं है, काष्ठ को टेढ़ा करके चला गया। तिर्यचीति शब्दानुकरणम न च प्रकृतिवद अनुकरणेन भवितव्यम, अनुक्रियमाण रूप विनाश प्रसंगात। कहते हैं तिर्यची ये शब्द का अनुकरण है। तिर्यक एक शब्द था, तिर्यच, इकोयणची, तो ये क्या हुआ, तिर्यच, इसका अनुकरण कर दिया सूत्र में, तिर्यची बन गया। हैं, और कहते हैं प्रकृतिवद अनुकरण नहीं होता है, शब्दानुकरण किया तो बोले शब्दानुकरण में तो भय संज्ञा हो जाएगी, तो अचय अकार लोप हो जाएगा, तिरस्ची बनना चाहिए। तिर्यची सप्तमी का निर्देश है ना, भय संज्ञा हो जाएगी सप्तमी में, तो गी में, अरे गी विभक्ति में तो, सप्तमी विभक्ति में तो भय संज्ञा हो जाती है, भय संज्ञा होने पर अंशु के ए का लोप हो जाता है, और लोप होगा तो तिरस्ची बनेगा, क्योंकि लोप होने पर तिरस को तिरी नहीं होता है, तिरियस तिरी अलोपे, अलोपे लोप अलोपे, तिरस को तिरी आदेश तब होता है जब लोप ना हो, तिरस को तिरी आदेश तब होता है जब लोप ना हो, और लोप हो जाए तो तिरस ही रहता है, लोप हो जाए तो तिरस ही रहता है। तो तिर्यच घी के पर रहते, ये तो भय संज्ञा है, तो अकार का लोप होगा। यहाँ पर लोप क्यों नहीं कर रहे हो भय संज्ञा में, अचय सूत्र, तो उसको कहा कि ये शब्दानुकरण है, ये शब्द का अनुकरण कर लिया। तिर्यच इस शब्द को उठा करके सूत्रकार ने पढ़ दिया। हाँ, और कोई कहे कि अनुकरण तो प्रकृतिवद होता है, तो प्रकृतिवद अनुकरण में तो लोप होना चाहिए, तो कहते हैं अनुक्रियमाण, जिस शब्द का अनुकरण कर रहे हैं उसका विनाश होने लगता है ऐसा करने से, इसलिए अनुकरण यहाँ नहीं करते। एतदो अस अदसोमात आदि भी ऐसे उदाहरण है। जैसे एतद शब्द है पंचमी में, देखो गस, एतद का अनुकरण किया, गस विभक्ति लाए, और गस के पर रहते ये त्यदादि नामा आदि कार्य करेंगे तो एतस्मात् बनेगा, लेकिन वहाँ भी नहीं होता है, एतदो अन में नहीं होता है। अनुकरण करने के बाद भी प्रकृतिवद अनुकरण नियम नहीं चलता है, क्योंकि जिसका अनुकरण किया वो शब्द ही गायब हो जाएगा, जिसको हम दिखाना चाहते हैं कि इसका हम अनुकरण कर रहे हैं वो शब्द ही खत्म हो जाएगा। तो अनुक्रियमाण, जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं उसका रूप विनष्ट होने लगता है यदि हम ये अनुकरण करके भी वो सब कार्य करने लगेंगे। तो प्रकृतिवद अनुकरणम भवति यदि नियम लागू करेंगे, अनुकरण जो होता है ना, जो कार्य थे पहले वही अनुकरण शब्द को भी होने लगेंगे। हाँ, अनुक्रियमाण जो रूप था वो नष्ट होने लगेगा। हैं, अनुक्रियमाण रूप विनाश प्रसंगात एतदोस अदसोमात इति, ये उदाहरण रूप में दिए हैं। ये अदसोमात ये उदाहरण रूप में दिया है कि अदस शब्द का षष्ठी में वैसे तो अमुष्य रूप बनता है, यदि हम इसमें भी प्रकृतिवद अनुकरण कर दें, अदस शब्द का अनुकरण करके अदस उठाया, अमुष्य बनेगा वो, और अमुष्य बनेगा तो अनुक्रियमाण रूप विनाश प्रसंग उपस्थित होने लगा। यादृशम रूपम कर्तुम इष्टम तादृशम न प्रतीयेत, लौकिके अर्था प्रतीयेत, ये पद्मंजलि में दिया है ना, लौकिक अर्थ की प्रतीति होने लगेगी, जिस शब्द का हम अनुकरण करना चाहते थे वो नहीं होगा। लौकिक जो अर्थ होता है उसका, उससे ये सब होने लगेगा।
यदि अनुक्रियमाण रूप विनाश में भी प्रकृतिवाद अनुकरण हो जाए तो अदसो मात एतद्वान इत्यादि जो सूत्रकार के निर्देश है ना, वो त्यदादि नाम आदि कार्य होंगे, अमुष्य आदि एतस्य आदि रूप बनेंगे, तो फिर हमारा प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा। जिसको हम दिखाना चाहते हैं वही खत्म हो जाएगा। ठीक है। वैसे कहीं कहीं प्रकृतिवाद अनुकरण होता भी है, कहीं नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस सूत्र में श्रौत्र निर्देश मान करके समाधान दिया है महाभाष्यकार ने। कभी कभी प्रकृतिवाद अनुकरण होता है, कभी कभी नहीं होता है। जैसे अस्य वामीय यस्यति लोप गवित्यमाह अवादेश हो रहा है, पठिति करोति अनुक्रियमाण रूप विनाशे सत्यपि अव्यक्तानुकरण से अतित्व पर रूप हो जाता है। पद्मंजलि में दिखाई ये सारी चीज़ें। गो शब्द का अनुकरण किया, गो इति अयम आह है, किसी ने गो बोला तो उसका कोई दूसरा आदमी बता रहा है, तो कहते हैं गवित्यम आह अवादेश। और पठदिति अनुकरण किया, फिर भी अनुक्रियमाण रूप विनाश होने पर भी अव्यक्तानुकरण से अतित्व पर रूप हो जाता है। तो दोनों ढंग से देखे जाते हैं। इसलिए सूत्र निर्देश समाधान स्वांगे तस् प्रत्यय कृभ्वो, यहाँ पर ये कह रहे हैं तस् प्रत्यय बहुव्रीहि निर्देश है। तस् प्रत्ययो यस्मात् स्वांगात, तस् प्रत्यय किया है जिस स्वांग से, वो तस् प्रत्यय स्वांग कहलाएगा। तस् प्रत्यय स्वांग वाचिनी उपपदे करोतेर्भवतेश्च धातु कत्वाणमलो प्रत्ययो भवता यथासंख्यमत्र नेष्यते अस्वरितत्वात्। यथासंख्य के लिए भी स्वरित का नियम कभी लागू किया हुआ है। जो जहाँ पर यथासंख्य चाहते हैं वहाँ स्वरित चिन्ह किया हुआ है। स्वरित से दो काम लेते हैं, एक अधिकार की बोध स्वरितेन अधिकारा और एक यथासंख्य का बोध। तो यहाँ यथासंख्य नहीं चाहते हैं, अस्वरितत्वात्। ठीक है। क्री भू धातुएं हैं ना, यहाँ पर ये बात बता रहे हैं यथासंख्यमत्र नेष्यते। कत्वाणुमूल दो प्रत्यय हैं, क्री भू दो धातु हैं, यथासंख्य नहीं चाहते हैं। दो है ना, कत्वाणुमूल क्री भू। तस् प्रत्यय है जिस स्वांगवाची से, ऐसे स्वांगवाची के उपपद रहते, क्री भू धातु से कत्वाणुमूल हो जाते हैं। देखो अस्वरितत्वात्, यहाँ ये जो कृभ्वो है, ये पहले जो आचार्य ने चिन्ह लगाए होंगे अस्वरित पर, इसकी बात है। किस पर देखेंगे चिन्ह अस्वरितत्वात्? मैंने बताया कि जैसे स्वरितेन अधिकारा, स्वरित से अधिकार का बोध होता है, स्वरित से इसका भी बोध होता है यथासंख्य का, स्वरित से अधिकार का बोध होता है, स्वरित से यथासंख्य का भी बोध होता है। उन्होंने कोई अपनी शैली, कोई इंडिकेशन, कोई संकेत चिन्ह बनाया कि जहाँ जहाँ मैं स्वरित करूँगा वहाँ पर जैसे अधिकार का बोध होता है ऐसे यथासंख्य का भी बोध होता है। तो यहाँ पर वो स्वरित चिन्ह नहीं है, तो पता लगता है कि यहाँ अनुवृत्ति कहाँ है। अनुवृत्ति नहीं, यथासंख्य का बोध स्वरित चिन्ह से जाना जाता है। ऐसा एक नियम, संकेत, एक सिग्नल, एक संकेत, इंडिकेशन बना लिया आचार्य ने।